हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जायड़ा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतराम जायड़ा मैथ्स पर। तो आइए, स्वागत है आपका दिल्ली पुलिस के बैच में अगले पार्ट में। दो क्लास हमारी पहले हो गई थी, बीच में 2-3 दिन का जो टाइम लगा था वो कंटेंट तैयार करने में लग गया था। अब आपके बराबर सुबह 9 बजे कंटिन्यू क्लास डाली जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। आगे से एक काम को 16 दिनों में एक काम को जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। जब वे दोनों 4 दिन काम करते हैं उसके बाद एक काम छोड़ देता है। एक काम छोड़ देता है तब बचे शेष काम को बी पूरा करने में कुल कितने दिन का समय लेगा। अलग अलग जगह से कंटेंट उठा के तैयार किया है तो प्रश्न को लिखना जरूरी, इसलिए थोड़ा सा आपका ज़्यादा टाइम खर्च होगा, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एक काम को 16 दिनों में जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों 4 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद एक काम छोड़ देता है। तब बचे शेष काम को पूरा करने में बी कुल कितने दिन का समय लेगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को। ए करता है आपका काम 16 दिनों में और बी काम करता है आपका 12 दिनों में। तो वही पहले हम क्या निकालेंगे, कुल काम कितना है जो उनको करना है। तो पहली स्टेप में हम काम निकालेंगे टोटल, और कुल काम निकलता है किससे, एलसीएम लेने से। 16 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, कुल काम हो जाएगा हमारा 48। उसके बाद हम एक एक दिन का काम निकालेंगे, वो भाग दे के निकालेंगे। ये हमारा कुल काम हो गया। फिर हम एक दिन का काम निकालेंगे। 16 तिये 48 और 12 चौके 48। ए करेगा पूरा काम 16 दिन में, बी करेगा पूरा काम 12 दिन में। हमने काम निकाला कि काम करना कितना इनको, तो काम हम दी हुई जो समय की लिमिट है उसका एलसीएम से निकाल लेंगे। 16 और 12 का जो एलसीएम आया वो 48 आया। और फिर देखेंगे कि कौन एक दिन में कितना कर रहा है। जब इस 48 काम को करने में ये 16 दिन लगा रहा है तो इसका मतलब वो एक दिन में 3 कर रहा है। एक दिन में 3 करेगा तो 16 दिन में पूरा कर देगा अकेला 48 काम। उसके बाद देख रहे हैं बी इस 48 काम को करने में 12 दिन लगा रहा है, तो पूरा एक दिन में कितना कर रहा है, 4। जब एक दिन में 4 करेगा तो पूरा 12 दिन में खत्म कर देगा 48 काम। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वे दोनों 4 दिन तक काम करते हैं, यानी ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 4 काम। अगर वो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में काम होगा 7, और दोनों ने कितने दिन किया है, 4 दिन किया है। जब एक दिन में 7 काम करते हैं तो ये 4 दिन में कितना कर देंगे, 4 दिन में इन्होंने कर दिया होगा 28 काम। कितना काम कर दिया होगा, 28 काम कर दिया होगा।
और 28 काम होने के बाद कहा है उसके बाद ए काम छोड़ देता है। अब कौन चला गया? ए चला गया। तो फिर शेष काम जो बचा है उसको पूरा करने में बी कुल कितने दिन का समय लेगा, यानी शेष काम निकालेंगे। पहले शेष काम निकालेंगे। टोटल कितना करना था? 48। 48 में से कितना हुआ है दोनों से? 28। तो शेष काम कितना बचा है? 20। तो शेष में कौन करेगा? बी। शेष में बी को लगा समय, सिर्फ जो शेष काम बचा है ना 20, इस 20 को करने में तो बी को समय लग जाएगा। कितना? क्योंकि बी का हमें पता है वो एक दिन में कितना करता है? 4। जो एक दिन में 4 करेगा तो 20 को करने में कितना समय लगा देगा? 5 दिन। लेकिन यहां इसने और थोड़ा सा चेंज करके हमसे पूछा है, वो कह रहा है बी पूरा करने में कुल कितने दिन का समय लेगा। कुल कितना समय लेगा बी? तो हमें पता है ये कुल समय जो लेगा इसने 4 दिन काम तो कर लिया किसके साथ? ए के साथ, और बाकी 5 दिन कर लिए अकेले ने। तो 4 और 5 मिला के कुल ये समय लेने वाला है दोस्तों 9 दिन। तो बी कुल समय कितना लेगा? 9 दिन का समय लेगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं, ए 16 दिन में खत्म कर देगा, बी 12 दिन में खत्म कर देगा। पहली स्टेप में हम दी हुई समय की लिमिट का एलसीएम लेके कुल काम रखते हैं, तो 16 और 12 का एलसीएम आया 48। इसका मतलब टोटल काम हो गया 48। उसके बाद एक एक दिन का काम निकालने हैं, तो 16 दिन में करे 48 काम तो एक दिन में होगा 3, और 12 दिन में करे 48 काम तो एक दिन में होगा 4। उसके बाद कहा था कि दोनों ने 4 दिन तक काम किया है मिलके, तो हमने मिला दिया 3 और 4 7, एक दिन में दोनों काम करेंगे तो 4 दिन में काम कर देंगे 28। टोटल 48 करना था, 48 में से 28 काम हो गया तो शेष रह गया 20। बाकी बचा 20 काम जो शेष था उसको अगर बी अकेला करे एक जाने के बाद, वो तो एक दिन में 4 करता है, 4 के हिसाब से 20 को करने में लगा देगा ये 5 दिन। आपसे सिर्फ ये पूछा जाता कि शेष कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, तो सिर्फ हमारा आंसर बनता 5। लेकिन यहां कह दिया शेष काम को पूरा करने में बी कुल कितने दिन का समय लेगा। जहां कुल जोड़ दे तो इसका मतलब बी ने कुल कितना काम किया, तो 4 दिन तो ऊपर कर लिया, 5 दिन अकेले ने कर लिया, टोटल हो गया उसको 9 दिन। चलो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में, जबकि बाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में कर सकता है। एक्स काम शुरू करता है और 8 दिन बाद छोड़ देता है, फिर बाई ने शेष काम पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? चलो देखते हैं। एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में, एक्स किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में, जबकि बाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में। जबकि बाई उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में, 5वें भाग को 10 दिन में कर सकता है। एक्स काम शुरू करता है और 8 दिन बाद छोड़ देता है। एक्स काम शुरू करता है और 8 दिन बाद छोड़ देता है। फिर बाई ने शेष काम पूरा किया। वाई ने
शेष काम पूरा किया। उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? चलो x किसी काम के आधे भाग को 20 दिन में, जबकि y उसी काम के 5वें भाग को 10 दिन में पूरा करता है। x काम शुरू करता है और 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। फिर y ने शेष काम पूरा किया है और पूछा यह है कि उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे हैं। चलो देखते हैं। x किसी काम के आधे भाग को, आधे का मतलब 1/2 काम को करता है कितने दिन में? 20 दिन में। और रही बात y की, तो y किसी काम के 5वें भाग को, बोले 1/5 वे भाग को करता है ये कितने दिन में? 10 दिन में। चलो पहले तो हम ये करते हैं कि इनका कंप्लीट काम निकालते हैं। ये आधा 20 दिन में करेगा तो पूरा 40 दिन में करेगा। 20 दूनी 40, इधर 10 5 50। अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। x करता है आपका पूरा काम 40 दिन में, y करता है आपका पूरा काम 50 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इस बार? 200, और जो भी एलसीएम आएगा वो हमारा होगा कुल काम। इसके पश्चात हम निकालते हैं अगली लाइन में, अगली स्टेप में 1 दिन का काम। 40 का भाग 200 में दिया 5, x करेगा 1 दिन में 5, और 50 का भाग 200 में दिया 4, यानी कि y करेगा 1 दिन में 4 काम। आगे कहा इसने कि x काम शुरू करता है और 8 दिन बाद छोड़ देता है। x की बात करें तो 1 दिन में कितना काम करता है? 5। इसने काम स्टार्ट किया है और कितने दिन काम किया है? 8 दिन। तो 8 दिन में इसने कितना काम कर दिया देखते हैं? 40 काम कर दिया। कितना काम कर दिया? 40। और 40 काम करके छोड़ के चला गया, तो देखते हैं फिर शेष काम कितना बचा है। करना कितना था? 200, और 200 में से हुआ कितना है अभी? 40। तो बाकी शेष काम बचा है कितना? 160। इस 160 काम कब कौन करेगा? क्योंकि x तो चला गया छोड़ के, अब कौन करेगा? b। तो शेष काम में b को समय, y का समय निकालते हैं। यानी शेष काम जो 160 बचा है इसको y करेगा, और y किस हिसाब से करेगा? y तो 1 दिन में 4 काम करता है, और 4 के हिसाब से करेगा तो 4 चौके 16 और 0 7 में, बोले इसको तो 40 दिन लगेंगे। कितना समय लगेगा? 40 दिन का समय लगेगा। तो पूछा ये कि दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितना समय लगा? तो कुल समय पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि ऊपर कितने दिन काम हो गया? 8 दिन काम हो गया, और नीचे भाई अकेले ने कितने दिन काम कर दिया? 40 दिन काम कर दिया। तो 40 और 8 टोटल इस काम को खत्म करने में कितना समय लगा है? 48 दिन का समय लगा है। यानी पहली स्टेप में टोटल काम निकालने के बाद फिर जो सेकंड स्टेप उसमें 1-1 दिन का काम निकाला जाए, उसके बाद एक एक व्यक्ति की 1-1 दिन की इकाई आ जाती है। चाहे उसके बाद कुछ भी पूछे, सिर्फ जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे करते चलना है हमें। यहाँ हमें पता है x ने 8 दिन का समय लगा दिया, नीचे y ने 40 दिन का समय लगा दिया। तो पूछा कि कुल काम कितने समय में हुआ? बोले 8 दिन ऊपर कर लिया, 40 दिन नीचे कर लिया, तो टोटल 48 दिन का समय लग गया। और बढ़ते हैं आगे। और थोड़ा सा आगे देखते हैं। ए एक कार्य को 48 दिनों में एक कार्य को 48 दिनों में वह v उसे 60 दिनों में कर सकता है। वे 12 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% भाग कितने समय में पूरा करेगा? चलो देखते हैं। ए एक कार्य को 48 दिनों में, एक कार्य को
48 दिनों में, जबकि V उसे 60 दिनों में कर सकता है। साठ दिनों में कर सकता है। 60 दिनों में कर सकता है। वे 12 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। वे 12 दिनों तक 7 कार्य करते हैं। वे 12 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है। फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य का 25% हिस्सा कितने समय में पूरा करेगा? वी शेष कार्य का 25% हिस्सा कितने समय में पूरा करेगा? चलो देखते हैं आगे कि एक कार्य को 48 दिनों में, जबकि बी उसे 60 दिनों में कर सकता है। वे 12 दिनों तक 7 कार्य करते हैं, फिर ए चला जाता है। बी शेष कार्य को पूरा नहीं करवाना इस बार बी पे। बी शेष कार्य का सिर्फ 25% हिस्सा कितने समय में पूरा करेगा ये पूछा है। चलो देखते हैं। जो हमारा ए था ये पूरा काम खत्म कर सकता है 48 दिन में, और जो हमारे पास बी है वो पूरा काम कर देगा 60 दिनों में। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। तो 60 का और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 5 चौके 20 और 8 3 24, 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 240। चलो फिर हमें निकालना है एक दिन का काम। फिर हमें क्या निकालना है? एक दिन का काम। ये तो टोटल काम हो गया। फिर उसके बाद हमें निकालना है एक दिन का काम। कैसे निकालेंगे? जैसे 48 का भाग 240 में देंगे तो फिर ये 5 बार जाएगा, और 60 का भाग 240 में देंगे तो ये 6 बार जाएगा। चलो हमें पता है ए एक दिन में कितना करता है 5, और बी एक दिन में कितना करता है 6। फिर पूछा उसने ये है कि वे 12 दिनों तक तो 7 काम करते हैं। ये थोड़ा इधर गलत रख दिया हमने, यहां 4 आएगा। 6 चौके 24, यानी ए करता है एक दिन में 5 काम, बी करता है एक दिन में 4 काम। ये दोनों मिलके 12 दिनों तक करते हैं। तो 5 और 4 9, यानी दोनों मिलेंगे तो एक दिन में काम होगा 9, और 12 दिनों तक इन्होंने किया है तो काम हुआ है 108 काम। कितना काम हुआ है? 108 काम। फिर बोला बी शेष कार्य का 25% इतना हिस्सा कितने समय में करेगा? तो पहले शेष कार्य निकालते हैं। शेष कार्य हमें पता है टोटल कितना था? 240। 240 में से कितना हुआ है? 108। तो शेष बचा कितना? 40 में से 8 गया तो 32, और 200 में से 100 गया तो 100, मतलब 132। इस शेष कार्य का 25% हिस्सा करना है, और शेष कार्य का 25% हिस्से की बात करूं तो 132 जो शेष था इसका 25% निकालेंगे। परसेंट हटेगा इसका तो बटे में जाएगा 100, और 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 तिये 12, बच गया एक 12, 4 तिये 12, यानी जो शेष काम था उसका 25% हिस्सा निकल के आया है 33 काम। इस 33 काम को बी कितने समय में करेगा? यहां पूछा है बी का समय, तो ये निकालना है हमें। ये कितना करता है एक दिन में? 4। जब एक दिन में 4 करेगा तो 4 के हिसाब से 32 को करने में कितना समय लगा देगा? 4 8, इधर रखता हूं, 4 8 32, बच गया एक, जो शेष बचे वो ऊपर और जिसका भाग दे रहे हो नीचे, ये यानी 8 सही 1/4 दिन।
एक बार और देखते हैं। एक काम को 48 दिन में करेगा, बी उसी काम को 60 दिन में करेगा। वे दोनों 12 दिन तक तो साथ साथ काम करते हैं, फिर ए छोड़कर चला जाता है, तो बी शेष कार्य का 25% हिस्सा कितने समय में करेगा? तो 48 और 60 का एलसीएम लिया 240, भाग क्रिया की और एक एक दिन का काम निकाला। 48 का भाग 240 में 5 बार और 60 का भाग 240 में 4 बार। हमने देखा कि ए करेगा एक दिन में 5 और बी करेगा एक दिन में 4। जब दोनों मिलके 12 दिन कर रहे हैं तो दोनों को मिलाओ, और मिला के हमने देखा कि एक दिन में काम कितना हुआ दोनों से? 9। तो 12 दिन में कितना हो गया होगा? 108। जब 240 टोटल करना है, 12 दिन में 108 हुआ है, तो अभी काम शेष बच गया कितना? 132। अब 132 काम पूरा बी को करना नहीं है, सिर्फ 132 का 25% हिस्सा करना है। तो 132 का 25% हिस्सा निकला, कितना निकाला? 33। और इस 33 को जब बी करेगा तो 4 के हिसाब से समय लगा देगा, 8 से 1/4 दिन। चलो और बढ़ते हैं आगे। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में तथा पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला उसे 18 दिन में पूरा करें, तो एक स्त्री अकेली उसे कितने दिन में पूरा करेगी? ये थोड़ा बिना लिखे भी काम चल जाएगा इसमें। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का यानी एक मैन, एक वुमेन और एक वॉय मिलकर तो करते हैं 6 दिन में। फिर आगे कह दिया एक पुरुष अकेला करेगा 6 दिन में, एक पुरुष अकेला करेगा, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को करते हैं 3 दिन में, और एक पुरुष अकेला करता है 6 दिन में, और एक लड़का अकेला करता है 18 दिन में। तो पूछा यह है कि एक स्त्री अकेली से कितने दिन में पूरा करेगी, यानी एक स्त्री अकेली कितने दिन में करेगी, ये पूछा इसने। चलो निकालते हैं। सबसे पहले वही कुल काम रखेंगे, और काम 3, 6 और 18 का कितना आ जाएगा? 18। फिर उसके बाद हम एक दिन का काम निकालते हैं सभी का। तो 3, 6, 18, 6 तिये 18 और 18 एकम 18। ये कुल काम 18 आ गया हमारा। तीनों मिलके करेंगे एक दिन में 6 काम। आदमी अकेला करेगा एक दिन में 3 काम, और लड़का अकेला करेगा एक दिन में 1 काम। एक औरत अकेली के लिए पूछा है। हमें पता है आदमी, औरत और बच्चा है। अगर आदमी, औरत और बच्चे के एक दिन के काम में से मैं आदमी और बच्चे का एक दिन का काम घटा दूं, तो सिर्फ क्या बच जाएगा मेरे पास? औरत का एक दिन का काम। यानी औरत अकेली का एक दिन का काम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आदमी, औरत और बच्चे के एक दिन के काम में से माइनस करेगा। निकालना क्या है हमें? औरत, तो आदमी और बच्चे का काम माइनस करना पड़ेगा। तो आदमी और बच्चे का काम माइनस करेंगे। ये तीनों मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 6। और ये दोनों कितना कर देंगे? 3 + 1 यानी कि कितना कर देंगे? 4। तो 6 में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2। और ये 2 किसका काम है एक दिन का? औरत अकेली का। तो औरत अकेली अगर एक दिन में 2 काम करती है तो पूरा तो कितना करना है इसको? 18। तो ये समय लगा देगी कितना? 9 दिन का। उम्मीद करता हूं कि ऐसे प्रश्नों में, ये बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और बढ़ते हैं आगे। ए काम को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इसे कितने समय में पूरा करेगा? ये प्रश्न भी कोशिश करेंगे तो बिना लिखे समझ में आ जाएगा। ए एक काम को 4 घंटे में, ए एक काम को 4 घंटे में, जबकि बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर 2 घंटे में, ए और सी मिलकर 2 घंटे में समाप्त करते हैं, तो फिर बी अकेला इसे कितने समय में पूरा करेगा? किसके लिए पूछा है? बी अकेले के लिए पूछा है। देखते हैं बी अकेले का निकालते हैं। सबसे पहले कुल काम निकालेंगे हम। तो 4, 3 और 2 का कुल काम आ जाएगा 12। ये तो हो गया हमारा काम। फिर हम एक दिन का निकालेंगे। बोले एक दिन में कौन कितना करेगा?
तो 4 तिये 12, ए अकेला करेगा 3, BC करेंगे 3 चौके 12 और AC करेगा 2 6 12। चलो B अकेला कैसे निकलेगा, इधर देखते हैं, गौर करते हैं। B अकेला कब निकलेगा, क्योंकि B किसके साथ ज्वाइंट है, C के साथ। जब BC में से B को यदि हम माइनस करेंगे तो BC में से C को माइनस करेंगे तो B निकलेगा। B और C दोनों कनेक्शन में है, हमें निकालना है B अकेले का। तो BC में से यदि C माइनस कर दूं तो B बचेगा अकेला। तो C कैसे माइनस करेंगे, C अकेला है नहीं, C किसके साथ ज्वाइंट है, A के साथ। C अकेला कब निकलेगा, जब AC में से A माइनस हो। तो A अकेला है ना हमारे पास, देख तो कैसे करते हैं। अगर AC में से A चला जाएगा तो C बच जाएगा, और AC का एक दिन का काम कितना है 6, A अकेले का एक दिन का काम कितना है 3, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और ये काम किसका रहेगा, C का। ये काम किसका रहेगा, C का, यानी AC में से A गया तो C बच जाएगा। फिर BC में से C को यदि हम माइनस कर देंगे तो फिर B बच जाएगा, यानी 4 में से 3 माइनस कर दें तो 1 बचेगा, और ये काम हो जाएगा किसका, B अकेले का। B अकेला अगर एक दिन में एक काम करता है तो पूरा 12 करना है, और इसलिए वो समय लगा देगा 12 दिन का। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार और समझते हैं हम। A अकेला करता है 4 दिन में, B तथा C करते हैं 3 दिन में, A और C करते हैं 2 दिन में। सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 3 और 2 का टोटल आ गया 12। उसके बाद एक दिन की काम की लिमिट निकालेंगे, 4 तिये 12, 3 चौके 12, 2 6 12। हमें मालूम लगा A करता है एक दिन में 3, BC करते हैं एक दिन में 4 और AC करते हैं एक दिन में 6। पूछा यह था कि B अकेला कितने समय में करेगा, तो B अकेला कब निकले, क्योंकि B किसके साथ कनेक्ट था, C के साथ। तो B C में से यदि मैं C माइनस कर दूं तो B बच जाएगा, लेकिन C अकेला नहीं था जो कनेक्ट करें। हमने देखा C किसके साथ कनेक्ट था, A के साथ। तो अगर AC में से A माइनस हो जाए तो C बच जाए, तो हमने देखा A अकेला है। तो AC में से A गया, यानी 6 में से 3 गया, 3 बच गया, किसका काम रहा, C का। जब C अकेले का काम आ गया तो BC में से C माइनस कर देंगे ना, और BC में से C माइनस कर दिया तो काम 1 बचा, और वो किसका बचा, B अकेले का। हमें पता है B अकेला एक दिन में जब 1 करता है तो पूरा 12 करने में 12 दिन लगा देगा। और बढ़ते हैं आगे। चालीस पुरुष किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो तो कितने पुरुष और नियुक्त करने चाहिए। यानी कि 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पंद्रह दिन में समाप्त चालीस पुरुष किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो। यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले पूरा करना हो, तो कितने पुरुष और नियुक्त करने होंगे। तो कितने पुरुष और नियुक्त करने होंगे। ये थोड़ी अलग टाइप है। ऐसे प्रश्न एक टॉपिक चलता है मिश्र समानुपात, उसमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ एक ट्रिक काम कर दी है, अगर आपने देखा हो तो MDHS बटे R और W। शर्त फर्स्ट देगा और दूसरी हमसे पूछेगा, उसमें भी यही काम करेगा। M1 यानी नया रूप इनका D1 H1 S1 बटे R और W।
एम से बनता है आदमी, मैन। डी से बनता है डे यानी दिन। एच से हॉवर यानी समय या फिर घंटे की इकाई बोल सकते हो आपको। एस से बनती है स्पीड, गति या चाल। इसके अलावा आर से बनता है रिजल्ट यानी कि परिणाम, और डब्ल्यू से बनता है वर्क यानी कार्य। ध्यान ये रखना है हमको, सिर्फ जिनके बीच में किसी का चिन्ह नहीं वहां गुणा का चिन्ह रहता है, ये सब आपस में गुणा है, ये बटे में नहीं है, ये सब गुणे में है। दूसरी बात ध्यान ये रखना है कि ऊपर और नीचे किस किस इकाई को बिठाना है, यानी आदमी, दिन, समय और गति से संबंधित कोई भी बात आए तो बटे के ऊपर आएगी, और रिजल्ट और काम से संबंधित यानी परिणाम और कार्य बटे के नीचे आएंगे। जैसे इसने कहा है कि 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, पहली शर्त है, यानी 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, पहली शर्त है। तो आदमी और दिन आया है, दो शर्तों पे प्रश्न दिया है, दोनों आपस में गुणा है, ये पहली शर्त है कि 40 पुरुष किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, पहली शर्त, बीच में बराबर है। फिर आगे कहा है यदि काम को निर्धारित समय से 3 दिन पहले करना हो, अभी 15 दिन में हो रहा था, इसको 3 दिन पहले करेंगे तो इसको अभी 12 दिन में करना हो, तो कितने पुरुष और नियुक्त करने होंगे। हम ऐसा समय कार्य में खूब शुरू से पढ़ते हैं, आज तीसरी क्लास है, हमने ये देखा है कि जब कार्य क्षमता कम हो तो समय ज़्यादा लगता है, और कार्य क्षमता ज़्यादा हो तो समय कम लगता है। तो यहाँ 3 दिन कम करना चाह रहा है तो क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, और क्षमता बढ़ाएंगे तो जब अगर आदमी पहले के बराबर रखेंगे तो क्षमता बराबर रहेगी, आदमी बढ़ाएंगे तो क्षमता बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ेगी तो समय घटेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, 3 दिन पहले करना हो तो कितने अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी। अब से पहले पुरुष कितने काम कर रहे थे, 40, और मैं मानता हूं 40 के अलावा हमें x पुरुष और लगाने पड़ेंगे, लगाने के लिए करेंगे प्लस और निकालने के लिए करेंगे माइनस, और ऐसा करते हैं तो समय 3 दिन कम हो जाएगा, और 3 दिन समय कम हो जाएगा तो 15 में से 3 कम करके लिख देंगे, बोले 12 दिन में ही काम खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं, 3 से काटता हूं, 3 चौके 12 और 3 5 15, और 4 का भाग 40 में दिया 10 बार, 10 गुणा 5 किया 50 बराबर 40 प्लस x हमारा चल रहा है, ये 40 उधर आए तो x की वैल्यू आ गई हमारी 10। बोले कितने अतिरिक्त आदमी और लगाने पड़ेंगे, 10 अतिरिक्त आदमी और लगाने पड़ेंगे, तो काम निर्धारित समय से कितने समय पहले हो जाएगा, 3 दिन पहले हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, आदमी, समय और गति, आदमी, दिन, समय और गति तो आएंगे बटे के ऊपर, और बाकी परिणाम और काम वाली जो बातें हैं वो आएंगी बटे के नीचे। चलो और बढ़ते हैं आगे, ऐसे 2-3 प्रश्नों को और देखते हैं। अगला, एक आदमी किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यदि काम पर 6 अतिरिक्त आदमी और लगाए जाए तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो आदमियों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। x आदमी किसी काम को 30 दिनों में, किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, 30 दिनों में पूरा करते हैं, यदि काम पर 6 अतिरिक्त आदमी और लगाए जाएं, यदि काम पर 6 अतिरिक्त आदमी और लगाए जाएं, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, 10 दिन पहले समाप्त
हो जाता है तो आदमियों की आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आदमियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखें, एक आदमी है जो किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 6 अतिरिक्त आदमी और लगा दे तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आदमी कितने थे, उन आदमियों की संख्या बतानी है। चलो देखें, माना दिया है अभी कि x आदमी किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आदमी और दिन पे क्वेश्चन किया है, 2 शर्तों पे। तो यानी बराबर, यदि काम पर 6 अतिरिक्त आदमी और लगाएं, अभी x काम कर रहे थे, x के साथ 6 अतिरिक्त और लगा दिया, लगाएंगे तो जुड़ेंगे, हटाएंगे तो माइनस करेंगे। 6 आदमी और लगा दिया तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। पहले 30 दिन में हो रहा था, इस बार काम 20 दिन में ही हो जाएगा। तो आदमियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। प्रारंभ में आदमियों की संख्या x थी, इस x की वैल्यू निकालनी है। 0 से गई 0, 3 को x से गुणा किया 3x बराबर 2 को x से गुणा किया 2x प्लस 2 को 6 से गुणा किया 12। 2x 3x में से जाके माइनस हुआ तो x बचेगा और x बराबर आ जाएगा 12। तो स्टार्टिंग में आदमियों की संख्या कितनी थी, 12 थी। स्टार्टिंग में आदमियों की संख्या कितनी थी, 12। और देखते हैं आगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने पुरुष और काम पर लगाएं ताकि पहले से 2 गुना काम 8 दिन में पूरा किया जा सके। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने अतिरिक्त आदमी और लगाएं कि पहले से 2 गुना काम 8 दिन में पूरा किया जा सके। तो देखें, 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाएं कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाएं ताकि पहले से 2 गुना काम पहले से 2 गुना काम 8 दिन में पूरा किया जा सके। यानी 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने एक्स्ट्रा आदमी और लगाएं ताकि पहले से 2 गुना काम को 8 दिन में पूरा किया जा सके। चलो देखते हैं, 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। 7 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाए जाएं ताकि पहले से 2 गुना काम, यानी कि अभी काम हम 1 मानते हैं। मैंने कहा काम और परिणाम वाली बातें नीचे आएंगी। तो कितने अतिरिक्त, पहले 7 आदमी थे, 7 के अलावा x आदमी और अतिरिक्त लगा दिया हमने ताकि काम करें 8 दिन में, और काम कितना हो, पहले से 2 गुना हो। पहले काम 1 था तो इस बार काम 2 रहेगा। चलो देखते हैं, 2 से 8 गया 4 बार, 4 से 12 गया 3 बार, 7 21 बराबर 7 प्लस x, 7 प्लस x, 7 इधर आ जाएगा, 21 में से माइनस होगा, x की वैल्यू आ गई 14। यानी कितने अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे, 14 अतिरिक्त आदमी लगाने पड़ेंगे, इससे 2 गुने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का समावेश हमारे टॉपिकों में बराबर से आपके लिए लाते रहेंगे। और ये जो हमने क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, इनमें कई क्वेश्चन
एसएससी सीजीएल के 2020-21 के हैं, तो हम जिस लेवल से तैयारी कर रहे हैं इससे ऊपर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बस बराबर नोट्स बनाओ और साथ में अच्छे से तैयारी करें और साथ में जुड़े रहें हमारे साथ। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी करें।